तो वेलकम टू ये स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था आईआईटी हैदराबाद का मैं आपको डबल ई डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट का रिपोर्ट लेके आऊंगा, क्योंकि ये आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। तो आपको बता दूं, एक स्टूडेंट ने आरटीआई अप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट के लिए, और हमारे पास उसका रिपोर्ट है। तो आपको बता देता हूँ कि आईआईटी हैदराबाद, जैसे कि आपको बता दूं कि न्यू आईआईटी में सबसे नंबर 1 पे जो आईआईटी आता है आईआईटी हैदराबाद होता है। यदि हम टॉप 5 आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर, इन 5 आईआईटी के बाद प्लेसमेंट की बात करें तो आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी से ऊपर आता है। तो आईआईटी हैदराबाद एक काफी अच्छा आईआईटी है। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप प्लेसमेंट, ठीक है प्लेसमेंट आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पैकेज देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको पैकेज दिखाऊंगा, हाईएस्ट पैकेज कितना गया इस साल का 2023-24 का, आपके होश उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा पैकेज गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं आईआईटी हैदराबाद में क्या हुआ था इस साल। तो बच्चों, आईआईटी हैदराबाद का आरटीआई हमने ओपन किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, अब ये आरटीआई था। ओके, सो इसने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। इस बच्चे का क्वेश्चन क्या था? इस बच्चे का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी द लेटेस्ट अवेलेबल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, एमटेक इन सिस्टम एंड कंट्रोल एंड एमटेक इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। प्रीवियस ईयर बैच 2022-2023 बैच और 2023-2024 बैच, इसने दोनों बैच का डेटा मांगा है। 22-23 का भी मांगा है, 23-24 का भी मांगा है। ओके, so including information such as number of eligible student, number of student participated in placements, percentage of student placed, highest salary package, average salary package, median salary, and the name of the companies that had recruited from these programs. ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसने तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत बच्चे आरटीआई ढंग से अप्लाई नहीं करते, लेकिन इस बच्चे ने बहुत ही तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग एक लाइक कर देना, इस बच्चे के लिए सबसे पहले एक लाइक कर देना वीडियो, मतलब तरीके से आरटीआई डालने के लिए। ठीक है, अब इसका जो भी रिजल्ट आया एनेक्सियर 1 में है। इन एडिशन टू दिस आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द कट ऑफ डेटा फॉर द मेंशन ब्रांचेस इन द प्रीवियस ईयर। इससे 2 क्वेश्चन पूछे, तो प्लीज फाइंड द डिटेल इन एनेक्सर 2 and 3 एनक्लोज्ड। अब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई, अब ये आंसर आता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द आंसर, तो आप 30 डेज के अंदर दोबारा से अपील कर सकते हो, इसमें ये होता है आरटीआई का। तो अब हम चलते हैं आंसर की साइड। अब आईआईटी हैदराबाद की साइड से जो आंसर आया, हम उस आंसर की साइड आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने जो भी शो किया, बट मेरे को एक पोर्शन शो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कि इस पोर्शन में क्या हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। ओके, request you to provide me the latest available placement statistics for MTech in microelectronics, MTech in system and control, MTech in communication and signal processing for previous year batch 2022-2023 batch and 2023-24 batch. Okay, including such as number of student, ये सब वही क्वेश्चन था उस बच्चे का। तो एक बार हम देखते हैं, यहाँ पर एक डेटा या तो मिसिंग है, मेरे को पता नहीं, यहाँ पर शायद डेटा मिसिंग है, लेकिन ये पीडीएफ मेरे पास ऐसे ही आई है। तो एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, एमटेक इन सिस्टम एंड कंट्रोल, एमटेक इन कम्युनिकेशंस इन सिग्नल प्रोसेसिंग। गाइस थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। 2022-23 का पता नहीं डेटा हाइड हुआ है या क्या है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो लेकिन मैं 2023-24 बैच को आपको शो करना चाहता हूं। ओके, नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट है 17। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड है 14। मतलब ये है 17 स्टूडेंट थे, 17 स्टूडेंट एलिजिबल थे। लेकिन क्या होता है, प्लेसमेंट प्रोसेस में हमको फॉर्म फिल करना पड़ता है, हमको अपना सीवी अपलोड करना होता है, हमको अपना सीवी जनरेट करना होता है उनके कैरियर डेवलपमेंट सेंटर पर। मतलब हर आईआईटी का होता है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में सीडीसी है, वैसे आईआईटी हैदराबाद में भी कुछ ना कुछ होगा। तो 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था सर, 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यस, और 14 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट है 100%। तो सर ये कौन सा प्लेसमेंट है 100%? ये प्लेसमेंट है वीएलएसआई का। तो आईआईटी हैदराबाद की यदि हम बात करें तो प्लेसमेंट कैसा है माय फ्रेंड? 100% प्लेसमेंट है। अब सर 3 बच्चे कहां गए? 3 बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, तो उनका प्लेसमेंट क्यों होगा? 14 बच्चों ने अप्लाई किया, 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट में,
14 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 100% प्लेसमेंट लिखा हुआ है। हाईएस्ट पैकेज देख के होश उड़ने हैं। सर हाईएस्ट पैकेज क्या है? हाईएस्ट पैकेज है 58 LPA, इज अ वेरी वेरी हाई पैकेज माय फ्रेंड। 58 LPA बहुत बड़ा पैकेज है। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज गया था, लास्ट ईयर मेरे को याद है, शायद मैंने वीडियो भी बनाए थे, लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज गया था 49 lakhs, क्वालकॉम कंपनी ने दिया था। तो आई थिंक इस साल भी ये 58 लाख पैकेज क्वालकॉम का ही होगा। हाईएस्ट पैकेज 58 lakhs in VLSI, average package 25 lakhs and median package 26.73 lakhs. So that is a very good placement. This is a very good placement of VLSI. सर आईटी खड़गपुर में आपने ये नहीं बताया था, आईटी खड़गपुर में भी इसी टाइप के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड थे VLSI ब्रांच के, वहां पर भी 58 lakhs ही गया था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसमें प्लेसमेंट नहीं लिखा गया, हाईएस्ट पैकेज नहीं लिखा गया। तो आपको बता दूं हाईएस्ट पैकेज 58 lakhs। अब यदि मैं बात करूं सर ये कौन सी ब्रांच है, मैं बता देता हूं ये कौन सी ब्रांच है। एमटेक इन सिस्टम एंड कंट्रोल। सिस्टम एंड कंट्रोल में 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बट एक बच्चा प्लेस्ड हुआ। सिस्टम एंड कंट्रोल में आउट ऑफ 3 स्टूडेंट ओनली 1 स्टूडेंट प्लेस्ड। यहां पे इसलिए लिखा गया 33.33 बच्चा प्लेसमेंट, इतना परसेंटेज है। सर एक बच्चा, बस एक बच्चा, तो एक बच्चा मतलब ये है कि सर उसका हाईएस्ट पैकेज, उस बच्चे का प्लेसमेंट 29.32 lakhs हुआ, तो वही उसका मीडियन हो गया, वही उसका एवरेज हो गया। एक ही बच्चा है सर, जब एक ही बच्चा है तो उसका जो एवरेज है, मीन मीडियन आर सेम सर, यस मीन मीडियन सेम हो गया, तो वो बच्चा सर बड़ा सॉलिड होगा, 29 lakhs का पैकेज उठाया एक ही बच्चा। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच इज व्हाट, एमटेक इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। यदि हम इसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सो आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड आउट ऑफ 11 स्टूडेंट परसेंटेज प्लेसमेंट है 45.45। तो मैं समझता हूं 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, मैं समझता हूं 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 5 बच्चे प्लेस्ड हुए, यस सर 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 5 बच्चों में हाईएस्ट पैकेज जो गया वो 49.5 LPA और एवरेज पैकेज 30.17 LPA। जैसा कि मैंने आपको हर बार बोला है, देखो इसमें 2022-23 का आंकड़ा शो नहीं है, 22-23 का यहाँ पर फिगर नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं 22-23 के रिकॉर्ड 23-24 से बहुत बेटर है हर जगह के। कोई सा भी आईआईटी हो 23-24 में रिकॉर्ड गिरा ही है, लेकिन सर इसमें रिकॉर्ड गिरा तो है लेकिन एवरेज पैकेज देखिए इज वेरी वेरी हाई। और सर VLSI में तो नहीं गिरा ना, VLSI में 100% प्लेसमेंट है। इन VLSI प्लेसमेंट इज 100% सर, यस VLSI प्लेसमेंट इज 100%, VLSI में तो नहीं गिरा सर, हाँ तो वहां तो नहीं गिरा है, ठीक है। तो सर और क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, और हम बात करते हैं कंपनीज की। एक्चुअली मेरे को लग रहा है ये 2022-23 का हाइड हुआ है, अब पता नहीं क्यों हाइड हुआ है, मैं पूछ लूंगा स्टूडेंट से। और यहां पर आप नेम ऑफ कंपनीज भी देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये RTA डाली कब गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब RTA डाली गई थी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 22 फरवरी को डाली गई थी RTA और 21 मार्च को रिप्लाई आया। तो ये जो प्लेसमेंट जो तुम्हें दिखे हैं ये पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, दिस नॉट अ फुल प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ये RTA डाली गई थी 22 फरवरी को, ये RTI 22 फरवरी को डाली गई थी बच्चों, आपको बता दूं ये RTI 22 फरवरी को डाली गई थी, ये 22 फरवरी को RTI डाली गई थी। इसका रिप्लाई कब आया, इसका रिप्लाई आया माय फ्रेंड 21 मार्च को, इसका रिप्लाई आया 21 मार्च को। 22 फरवरी को RTI डाली गई थी, 21 मार्च को रिप्लाई आया है बच्चों। और जो 21 मार्च को रिप्लाई आया है, मैं आपको बता दूं इसलिए उन्होंने नीचे की इंफॉर्मेशन भी दिया है, आप देखिए इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं उन्होंने एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है। तो पहले आप लोग प्लेसमेंट की कंपनीज देख लीजिए, इन्होंने ज्यादा कंपनीज को, पता नहीं इतनी कम कंपनीज क्यों है, लेकिन बच्चे ही कम है तो क्या फायदा। 2022-23 में कंपनीज हैं HCL, क्वालकॉम, जेंट्री लैब्स, बेल, मर्सिडीज बेंज, एनलॉग डिवाइस, स्टेरेडियन सेमीकंडक्टर, मीडियाटेक, AMD, रैम्बस, TSMC, सीडॉट, TI, ओपन 5। 2023-24 में क्वालकॉम, TCS रिसर्च, मीडियाटेक, सैमसंग सेमीकंडक्टर, माइक्रोन, सुजुकी मोटर, ग्लोबल फाउंड्री, TSMC, TI एंड फिजुती लैब्स।
सर तो ये अभी प्लेसमेंट पूरे नहीं है क्या? नहीं, 2023-24 का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो मई तक चलता है वो। आप देख लीजिए, एलपीए लैक्स पर एनम, फेज 2 प्लेसमेंट प्रोसेस इज करेंटली अंडर वे, वी हैव एनडीए विद अ फ्यू कंपनीज, हेंस वी आर अनेबल टू प्रोवाइड देम। एनडीए का मतलब होता होगा, मेरे हिसाब से एनडीए का मतलब ये कि कुछ कंपनी से इनका ऐसा होगा कि हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, आई थिंक ऐसा होगा कुछ। वी आर अनेबल टू प्रोवाइड, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा होगा कुछ। लेकिन ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब वो कंपनी आने वाली होंगी, बट हम श्योर नहीं बोल सकते कंपनी आएंगी नहीं आएंगी, ऐसा भी होता है। तो सर ठीक है, तुम आगे हम बात करते हैं सर। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या सर? मैं बता दूं और कुछ इन्फॉर्मेशन? शायद और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बच्चे से मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैंने आपको आरटीआई दिखा दिया है बच्चों। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है वो आरटीआई मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आरटीआई मैंने आपको शो कर दिया है। ओके, सो आई होप ये आरटीआई आपको समझ में आ गया होगा, क्या चीज़ है, क्या रिकॉर्ड है, वो आपको समझ में आ गया होगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। लेकिन आपको आईटी हैदराबाद का पता तो लग गया कि आईटी हैदराबाद के प्लेसमेंट के, वीरसाई के प्लेसमेंट कैसे हैं। 100% प्लेसमेंट गया, और मैं रियली बता रहा हूँ 2022-23 के रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जो जो प्लेसमेंट के रिपोर्ट मेरे पास आएंगे वो मैं आपको शो करता रहूंगा। थैंक यू गाइस।